गाने की शूटिंग के बाद रात भर रोई थी स्मिता पाटिल और की थी अपनी मौत की भविष्यवाणी। क्या थी आखिरी ख्वाहिश? आज बॉलीवुड डायरीज में जानेंगे स्मिता पाटिल की आखिरी ख्वाहिश क्या थी और अपनी मौत की भविष्यवाणी कैसे कर दी थी, और गाने की शूटिंग के बाद क्यों रात भर रोई थी स्मिता पाटिल। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे वीर दमन। बॉलीवुड डायरीज में बात करेंगे आज स्मिता पाटिल की बारे में। हिंदी सिनेमा की सबसे मंजी हुई एक्ट्रेस कही जाने वाली स्मिता पाटिल को गुजरे हुए 37 साल बीत चुके हैं। स्मिता अगर आज जिंदा होती तो अपना 68वां जन्मदिन मना रही होती, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1986 में बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के ठीक 15 दिन बाद डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन से उनकी मौत हो गई। वो महज 31 साल की उम्र में थी। स्मिता अक्सर अपने हाथों की लकीरों को देखकर कहती थी कि मैं जल्दी मर जाऊंगी क्योंकि मेरी जीवन रेखा छोटी है। यही कारण था कि उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश सबको बता रखी थी, और आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें मौत के बाद नई नवेली दुल्हन की तरह सजाकर विदा किया जाए। और आज बॉलीवुड डायरीज में स्मिता पाटिल की जिंदगी से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं की कहानी लेकर मैं हूं आज आपके साथ आरजे वीर दमन। स्वतंत्रता सेनानी थे स्मिता के पिता शिवाजी राव गिरधर पाटिल। 17 अक्टूबर 1955 को आज से ठीक 68 साल पहले स्मिता पाटिल का जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता शिवाजी राव गिरधर पाटिल एक सोशल वर्कर थे जो स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा रहे थे। स्मिता को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी, जिसके लिए उन्होंने थिएटर ग्रुप के साथ मिलकर कई प्ले में हिस्सा लिया था। उनका ज्यादातर समय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बीतता था। जब उनके पिता कैबिनेट मिनिस्टर के लिए चुनाव में उतरे तो स्मिता का पूरा परिवार पुणे से बॉम्बे, जो कि अब मुंबई है, वहां पर शिफ्ट हो गया। दूरदर्शन की न्यूज रीडर थी स्मिता पाटिल। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से लिटरेचर की पढ़ाई करने के बाद स्मिता पाटिल ने दूरदर्शन में बतौर न्यूज रीडर काम करना शुरू कर दिया था। सांवली रंगत, घने बाल, बड़ी बड़ी आंखें वाली स्मिता बेहद ही सुंदर दिखती थी, तो उन्हें FTII की फिल्म तीव्र मध्यम में एक छोटी सी भूमिका मिल गई। उस फिल्म की बदौलत उस जमाने के मशहूर फिल्म मेकर श्याम बेनेगल ने उन्हें बच्चों की फिल्म चंद्रदास चोर में काम करने का मौका दिया। स्मिता का अभिनय इतना दमदार था कि उसके बाद उन्हें फिल्म मंथन में काम मिल गया। आगे वो बाजार, आज की आवाज, मंडी जैसी बेहतरीन फिल्मों में नजर आकर टॉप एक्ट्रेस में शामिल हुई। स्मिता पाटिल पैरेलल सिनेमा की सबसे नामी एक्ट्रेस रही, जिन्होंने करियर की शुरुआत में कई कमर्शियल फिल्में ठुकरा दी थी। गाने की शूटिंग के बाद रात भर रोई थी स्मिता पाटिल। ये किस्सा भी बहुत मशहूर है। साल 1982 में स्मिता पाटिल अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म नमक हलाल में नजर आई थी। इस फिल्म का गाना आज रपट जाए चार्ट बस्टर रहा। गाने में दोनों की केमिस्ट्री भी चर्चा में रही। हालांकि इस गाने की शूटिंग के बाद स्मिता पाटिल रात भर रोई थी। गाने में स्मिता को बारिश में सफेद साड़ी में भीगते हुए सीन देने पड़े थे, लेकिन वो इसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि सहज नहीं होता है तो इंसान थोड़ा सा परेशान तो हो जाता है। जब डायरेक्टर के कहने पर उन्हें सीन देने पड़े तो उन्होंने जैसे तैसे शूटिंग तो की, लेकिन वो घर जाकर रात भर रोती रही। उन्हें ऐसे सीन देने पर काफी पछतावा भी हो रहा था। अमिताभ बच्चन के कहने पर दोबारा की थी शूटिंग। स्मिता पाटिल अगले दिन काफी गुमसुम थी। जब अमिताभ ने वजह पूछी तो उन्होंने खुलकर बता दिया। अमिताभ ने उन्हें समझाया कि ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी, इसके लिए उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अमिताभ के समझाने पर स्मिता भी समझ गई और दोबारा वही सीन के लिए राजी हो गई। दोबारा स्मिता ने बिना झिझक के सारे सीन शूट किए। इसके बाद से स्मिता और अमिताभ की दोस्ती गहरी हो गई। कुली के सेट पर अमिताभ के साथ हुए हादसे की पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी स्मिता ने। बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ साथ स्मिता को ज्योतिषी विद्या का भी अच्छा ज्ञान था। एक दिन फिल्म शक्ति की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने स्मिता पाटिल को अपना हाथ दिखाया था। उस समय स्मिता ने कहा था कि आपके साथ एक दुर्घटना हो सकती है, और वो भी गंभीर वाली। अमिताभ ने उस समय उनकी बातों पर गौर नहीं किया। इसके ठीक 2 दिन बाद ही अमिताभ बच्चन ने फिल्म कुली की शूटिंग शुरू की थी। वो बेंगलोर में थे। जैसे ही शूटिंग कर वो होटल लौटे तो देर रात होटल के फोन की घंटी बजी। फोन उठाया तो घबराई हुई आवाज में सुनाई दिया, हेलो अमित जी, मैं मुंबई से स्मिता पाटिल बोल रही हूँ। आप कैसे हैं? मैंने अभी अभी एक बुरा सपना देखा कि आपको चोट लगी है। आप ठीक है ना? स्मिता इतनी घबराई हुई थी कि उन्होंने सबसे पहले अमिताभ बच्चन के घर प्रतीक्षा कॉल किया था। वहीं से उन्हें होटल का नंबर मिला था। जब अमिताभ ने उन्हें बताया कि वो सकुशल हैं तो स्मिता ने कहा, ऊपर वाले की दया है कि आप ठीक हैं, प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। अमिताभ सो गए और अगले दिन 26 जुलाई 1982 को समय से पहले
फिल्म कुली के सेट पर पहुंच गए। संयोग ये था कि ठीक उसी दिन एक एक्शन सीन शूट करते हुए अमिताभ को गहरी चोट लगी, जिसमें डॉक्टर द्वारा उन्हें क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया गया था। स्मिता पाटिल और राज बब्बर की मुलाकात 1982 की फिल्म भीगी पलकों के सेट पर हुई थी। दोनों चंद मुलाकातों में ही करीब आ गए थे। दोनों के रिश्तों की खबर सामने आने के बाद स्मिता विवादों में आ गई थी, क्योंकि उनके लिए राज बब्बर ने पत्नी नादिरा को छोड़ दिया। इसके बावजूद दोनों ने शादी कर ली। अपनी मौत की भविष्यवाणी कर चुकी थी स्मिता। ये किस्सा भी बहुत मशहूर है। स्मिता पाटिल ने मौत से कुछ महीने पहले ही अपनी मौत की भविष्यवाणी भी की थी। उन्होंने कई बार महेश भट्ट से भी ये कहा था कि वो ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, क्योंकि उनके हाथों की लकीरों में जीवन रेखा बहुत छोटी थी। स्मिता पति राज बब्बर से भी कहती थी कि मैं ज्यादा दिन तक आपका साथ नहीं निभा सकूंगी। इस पर वो अक्सर गुस्से में उन्हें चुप करवा देती थी। ऐसे में स्मिता अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से कहती थी कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे नई नवेली दुल्हन की तरह सजाकर मुझे उठाना। मौत के बाद पूरी हुई वो दो ख्वाहिशें। स्मिता पाटिल ने मौत के कुछ महीने पहले फिल्म गोलियों का बादशाह शूट की थी। इसमें उनके साथ राजकुमार हीरो थे। एक दिन फुर्सत मिलने पर वो राजकुमार से मिलने उनके मेकअप रूम पहुंच गई। देखा तो वो लेटकर अपना मेकअप करवा रहे थे। स्मिता हैरान रह गई, क्योंकि उन्हें ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो तुरंत अपने मेकअप रूम में गई और मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से कहा, मुझे भी लेटकर मेकअप करना है। दीपक ने उन्हें समझाया, लेटकर मेकअप करवाना आसान नहीं है। स्मिता ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन राजकुमार तो अंदर लेटकर मेकअप करवा रहे हैं। दीपक ने फिर समझाते हुए कहा, राजकुमार की बात अलग है। वो जो चाहते हैं वही करते हैं। वो जिद्दी हैं, उनकी नकल करना ठीक नहीं है। आप ये जिद छोड़िए और बैठकर मेकअप करवाइए। बेटे को जन्म देने के 15 दिन बाद ही स्मिता पाटिल इस दुनिया से रुखसत हो गईं। 28 नवंबर 1986 को स्मिता ने पहली बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया। डिलीवरी के कुछ समय बाद ही उनकी हालत बिगड़ गई। ठीक 15 दिन बाद डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन से उनकी मौत हो गई। संयोग ये रहा कि जब स्मिता की मौत हुई तो उन्हें तैयार करने के लिए उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत ही पहुंचे, जिनसे वो लेटकर मेकअप करवाने की जिद करती थी। दीपक ने उनकी दोनों ख्वाहिशें पूरी की, पहले कि वो लेटकर मेकअप करवाएं और दूसरी कि उन्हें दुल्हन की तरह सजाया जाए। मौत के बाद स्मिता की 10 फिल्में रिलीज हुई थी। हमारी तरफ से स्मिता जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। स्मिता पाटिल जी आज हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनके अभिनय की हुई फिल्में आज भी जब हम देखते हैं तो एक जीवंत आत्मा नजर आती है। हमारी तरफ से स्मिता पाटिल जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। स्मिता जी जहां रहें खुश रहें और सबके दिलों में यूं ही राज करती रहें। बॉलीवुड डायरीज में अब वीर दमन को दीजिए इजाजत। एक और कहानी लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ और कहानियां लेकर जल्द हाजिर होऊंगा। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक आईडी को फॉलो करना मत भूलिएगा। अब अपने दोस्त वीर दमन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।